गोल्ड मैं आपका स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आपको मैं सावधान किए देता हूं। ये जो आपको घरेलू प्रयोग बता रहे हैं इंस्टाग्राम के अंदर और यूट्यूब के अंदर और शॉर्ट के अंदर, विशेष करके शॉर्ट में और इंस्टाग्राम के अंदर, जैसे इंस्टाग्राम तो पूरा ही घरेलू और घरेलू के अलावा अश्लील, शॉर्ट के अंदर घरेलू अश्लीलता थोड़ी कम। ये घरेलू प्रयोग आपको मार डालेंगे, जान से मार डालेंगे। मैं सावधान किए देता हूँ। इन घरेलू प्रयोगों को आप घरेलू मत समझो। कोई कहता है कि आग का पत्ता मोजे के अंदर रख करके जूतों पाँव में पहन करके चलो, तुम्हारा डायबिटीज ठीक हो जाएगा। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, जितने रोगी नहीं उतने है जो इलाज करने वाले हो गए। कोई टांगे मरोड़ के ऊंची करता है, कोई इधर पड़ता है, कोई इधर पटकता है, कोई खंडन और कोई चिकित्सक क्यों नहीं करता इस गलत काम को होते हुए? और भी तो चिकित्सक हैं इंडिया के अंदर, क्यों नहीं खंडन करते? एक हकीम जो अपने हर वीडियो के अंदर काले गोंद को दिखाता है और एक न एक को उसके छोड़े हुए कारिंदे समझा बुझा करके लाके इंटरव्यू कराते हैं तुम लोगों के सामने कि मैंने इन हकीम साहब की ये दवाई खाई, मेरे घुटने ठीक हो गए। मैं 1 लाख रुपया देता हूँ उस हकीम को, सुलेमान साहब को, अगर वो मेरे घुटने ठीक कर दे तो। घुटने ठीक करेंगे, एक जुकाम तक तो ठीक होता नहीं है, घुटने ठीक करेंगे। लोगों से गलत बयानबाजी करवा के छोड़ रखे हैं अपने परिंदे शिकार को पकड़ने के लिए। शर्म आनी चाहिए इनको। अगर इनमें काबिलियत होती तो यूट्यूब में क्यों आते ये? वहीं रोगियों की भीड़ लग जाती। एलोपैथी के डॉक्टर तो नहीं आते, जो कुछ जानते नहीं है ना वो आते हैं यूट्यूब के अंदर। घरेलू प्रयोग, कोई आंकड़े का, कोई धतूरे का। कल परसों एक ने कहा कि दुनिया के अंदर सबसे जहरीला पौधा एरंड का है। ओहो, लोग तो विश्वास करेंगे ना, वो मैंने खंडन किया। अरे एरंड है ना, अमृत के समान है। तुम्हारे शरीर की पीड़ा को दूर करने के लिए एरंड के लिए आयुर्वेद के अंदर एक श्लोक है, वो मुझे याद नहीं, लेकिन उसका अर्थ मैं बता देता हूँ कि जिस तरह आप कोई भी वेद से पूछ लेना कि जिस तरह जंगल के अंदर शेर दहाड़ मारता है तो सारे गीदड़ और जानवर रहना और सब भाग लेते हैं। ये एरंड के लिए कहा गया है कि जब तुम्हारे शरीर के अंदर एरंड जाएगा ना, रोगों को रास्ता नहीं मिलेगा जाने के लिए, जान बचाने के लिए। मुझे बहुत शौक होता है इन घरेलू नुस्खों की रेड मार दी। आजकल दिखते नहीं हैं NK मेहरा। अब पता नहीं मालिक उनको 150 साल की आयु दे। वो घरेलू नुस्खे बनाते थे, बताते थे, खुद बना करके दिखाते थे।
और उनके नुस्खे सटीक होते थे। और ये न मालूम जो दाढ़ी बढ़ रही है, जैसे ये मजदूर बोरियां उठाने वाले हैं, ऐसे तो उनकी शक्लें हैं, कोई चेहरे पे रौनक नहीं। और लोगों को घरेलू नुस्खे बताते हैं। कोई को कहते हैं कि एक लाल मिर्च को तेल में तल करके और मालिश करो, सब गायब हो जाएगा। वाह यार, कमाल की बात है यार। और जो अच्छे हकीम है ना, वो उनके वहाँ यूं ही बहुत भीड़ होती है ना। तो ऐसे फालतू के एक तरीका इन्होंने और बताया है घरेलू का। मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल। आप 200 ग्राम सौंफ लीजिए, उससे आधी सौंठ लीजिए, उससे आधी जीरा लीजिए, उससे आधी हल्दी लीजिए। अरे ये क्या पैमाना हुआ, जो आदमी गणित कर करके माथा पीट लेता है। धिक्कार है ऐसे आदमियों को जो इस तरह की इस देश की जनता को, भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। अरे इस सौंफ से अगर आदमी की नपुंसकता ठीक हो जाए, तो जो आयुर्वेद में इतनी दवाइयाँ भरी हुई है, क्यों है ये? मैं मानता हूँ कि घरेलू प्रयोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो वाकई घरेलू प्रयोग होते हैं। मैं बताता हूँ आपको घरेलू प्रयोग। जिनको एम्बीबिक कोलाइटिस है, अगर मेरी तरह कोई साला दूसरा कोई बता दे हकीम, मैं उसकी जूतियां साफ करने लग जाऊं। गॉड के साले चाहे जो पब्लिक को मार रहे हैं। मैं बताता हूं आपको, आज खान पान शुद्ध नहीं होने की वजह से एम्बीबिक कोलाइटिस यानी कि म्यूकस आपके शरीर में रक्त नहीं बन के आम बनता है, और वो म्यूकस के रूप में दस्त के द्वारा बाहर निकलता है और कमजोरी आती है, खाया पिया पचता नहीं है, पेट भारी हो जाता है, गैस हो जाती है, वो हो जाती है। उसके लिए कितनी तरह के नुस्खे बताते हैं। कोई गारंटी क्यों नहीं लेता कि ये नुस्खा करो, मेरी गारंटी है तुम ठीक हो, नहीं तो मेरा माथा आके काट देना। क्यों नहीं बोलते? जब तुमको तुम्हारे घरेलू नुस्खे पे इतना यकीन है, तो मेरी तरह क्यों नहीं बोलते? मैं बोलता हूँ, लिखो आप, जिनको कोलाइटिस है, जिनको एम्बीबिक कोलाइटिस है, उनके लिए 100 ग्राम साबुत धनिया, 100 ग्राम बिलगिरी का पाउडर, 100 ग्राम सौंफ, 70 ग्राम सौंठ, 70 ग्राम मिश्री, 5 चीज़ें हो गई। इसमें सौंफ को आधी कच्ची रखें, आधी सेक लें, सबका पाउडर बना लें। अरे इसको आप अपने टेबल पे है ना एक बड़ा कंटेनर भर के रख लो 2 किलो का, और अपने परिवार वालों को भी कहो, बच्चों को भी कहो कि जिसको भी अच्छा लगे खा ले। वेरी टेस्टी। खाना खाने के बाद एक नेम बना लो, चाहे तुम बीमार हो या नहीं हो। मैं कहता हूँ हर आदमी बीमार है आज की तारीख में। हर आदमी
कोलाइटिस का, एमीबिक का बीमार है। वो क्यों? न पनीर असली, न घी असली, न दूध असली, न रोटी असली, न सब्जी असली, न फ्रूट असली, यहाँ तक कि आदमी नकली। एक बड़ा चमचा भर के खाना खाने के जस्ट मुंह में डाल के पानी पियो, आपको यूँ लगेगा जैसे क्या है, अमृत पिया है। दोनों टाइम। और कोलाइटिस का जोर ज़्यादा हो तो 3 टाइम। इससे अगर दस्त के अंदर रक्त भी आता है, मैं चैलेंज या करता हूँ कि इससे बंद होगा। इसको कहते हैं आयुर्वेद में धान्य पंचक। धान्य पंचक, धान्य का मतलब हुआ धनिया। 5 चीज़ें हो गई, धनिया, सौंफ, सौंठ, बेलगिरी और मिश्री। मिश्री की मात्रा कम है, क्योंकि मिश्री इसलिए डाली जाती है कि सौंठ की थोड़ी तासीर गर्म होती है, उसका बैलेंस बनाने के लिए। डायबिटीज वाले ले सकते हैं, क्योंकि वो 1 चमचा लेंगे ना तो 1 चने के बराबर ही चीनी उनके पेट में जाएगी, और इससे आदमी डायबिटीज वाला मरता नहीं है। अभी होम्योपैथिक दवाइयाँ जो खाते हैं, ये भी मिल्क ऑफ शुगर यानी कि चीनी से बनती हैं, और 10-10 गोली दिन में 4 बार लेते हैं, तो कितनी गोली हुई? 40 गोली। 40 गोली का आप वजन कर लो और पाउडर कर लो। उतनी अगर उनको कह दें हम डायबिटीज वाले को कि तुम इतनी चीनी खा लो, तो वो नहीं खाएगा। तो औषध के रूप में, सही मात्रा के रूप में अगर आप कोई चीज़ खाते हैं तो वो आपके रोग को डिस्टर्ब नहीं करेगा। डिस्टर्ब आपका पेट जब होगा कि बाज़ार से मिठाई मंगा के खा ली, नमकीन खा ली, वो खा ली, ये खा लिया, जीभ पे काबू नहीं, वो उनको नुकसान करेगा। और किंचित मात्रा के अंदर डायबिटीज पेशेंट को चाहे 1 चने के बराबर भी गुड़ हो, उसको खाना चाहिए। पेट के अंदर कुछ शर्करा जानी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि आप चीनी खाएं, फक्की लगाएं, रसगुल्ला खाएं, मिठाई खाएं, ना ना ना। कभी कभार किसी की मान लो मेहमानबाजी में आप गए हो और भूल से फीकी चाय की जगह उन्होंने अगर थोड़ी मीठी चाय बना दी, आप उस कप का निरादर न करें कि मेरे को शुगर है, मैं मीठी चाय नहीं पीता। अरे 4-6 महीने के अंदर अगर तुमने आधा चम्मच चीनी ले ली, कुछ भी नुकसान नहीं होगा, तुम्हारे को कोई भी तरह का नुकसान नहीं होगा। इस धनिया पंचक से आपका पेट चिल्ड रहेगा और आपको पेट संबंधी कोई रोग नहीं होंगे। एक नुस्खा मैं और बताता हूँ आपको। हाथ कंगन तो आरसी क्या, पढ़े लिखे तो फारसी क्या। रात और दिन देखते हैं कि हर घर के अंदर डायबिटीज का कोई ना कोई रोगी है। हर 5 आदमी में 3 आदमी को डायबिटीज होती है, और ब्लड प्रेशर का भी यही हाल है। तो
अगर रक्तचाप ऊंचा हो जाए, ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, तो आपको दवाई तो आदमी लेने जाएगा, आएगा, 15-20 आधी घंटा लग जाएगा। आपका डॉक्टर आपको देखने जाएगा या आपको दिखाने जाएंगे घर वाले, आधी पौन घंटा लग जाते हैं। जब तक आप एक काम कीजिए, गैस चालू रहता है, 1 कप गर्म पानी करें आप, और कुछ नहीं करना, चाय की जैसा गर्म कर लो, और उसके अंदर है पूरा 1 नींबू, छोटा हो या बड़ा, मोटा हो या पतला, पूरा निचोड़ दें ईमानदारी से। और जिस तरह चाय पीते हैं वैसे आप चुस्की लेकर के बैठ करके पी लीजिए। समय देख लीजिए, बीपी नाप करके, और समय देख लीजिए कि आपने ये नींबू का पानी पिया है। और 25 मिनट बाद जब आप कहीं दिखाने जा रहे हो तो अपना बीपी नाप के जाओ, आपका 20 पॉइंट कम हो जाएगा। अरे 20 पॉइंट कम होने से तो आदमी खतरे से बाहर आ जाता है। इसको कहते हैं करेला और नीम चड्ढा, ये होते हैं घरेलू प्रयोग। और बताऊं मैं आपको, ऐसा बताऊंगा जो आपको ये घुटनों को ठीक करने के लिए आदिवासी तेल, हाय हाय। कल मेरे पास एक का व्हाट्सएप आया कि हमारे पास तेल का लास्ट बोतल बचा है, 315 में आपको हम दे सकते हैं। मैंने कहा भाई देखो, ये लास्ट का बच्चा है तो हम तो भुक्तभोगी हैं और भोग लेंगे, ये तुम्हारे ही काम आएगा। ये इस तरह के और एक चक्कर दिखाते हैं, चक्कर हमने देखा ये क्या है चक्कर, कि इसको घुमाइए, आप लकी होंगे तो आपका नंबर आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये दवा सेक्स की अफ्रीका के जंगलों से लाई गई है। ओह बाप रे बाप। तो हमने साहब उससे चक्री पे अंगुली रख दी, जो चक्री घूमी, चक्री घूमी का आप बहुत लक्की हैं, जो नंबर आपने सुना वही आ गया, आपको दवा हम भेज देंगे। अब जो भी चक्री घुमाएगा तो वो वहीं जा कर के रुकती है। अरे ये ठगने के क्या क्या तरीके लोगों ने निकाल लिए मेरे भाइयों। अब आदिवासियों को बीच में घसीटा है बेचारों को, कि ये आदिवासी है जो तेल बनाते हैं। और आजकल एक हल्ला और चल रहा है, बहुत जोरों से चल रहा है, कि 40,000 रोगी आर्थराइटिस या घुटना दर्द या पेट दर्द ठीक हो गए। 40,000, कम 2-4 नहीं, 40,000। और सफल इलाज इसका मिल गया। 700 रुपये की दवा। विज्ञापन किससे कराते हैं? रवीश कुमार पत्रकार से, जो फेमस है खबरें देने में। मेरे को डर नहीं लगता कोई का।
जब कोई आदमी ये देखता है कि इतना बड़ा बढ़िया पत्रकार इसकी सिफारिश कर रहा तो वो ले लेता है। 4 रोगी ठीक नहीं हुए, 4। तो मैंने क्या नियम कर रखा है, मैं आपको सही बताता हूँ। मैं आपसे बात करता हूँ ना तो मुझे यूँ लगता है कि मैं अपने घर में बात कर रहा हूँ। मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। और आपको जरा सा भी नुकसान होता है तो मेरे दिल को तकलीफ़ होती है, मैं करूँ क्या? कौन फटी में टांग फंसाता है, कौन बोलता है, किसको क्या गरज है, लेकिन मुझसे रहा नहीं जाता। मैं क्या करूं बताओ। तो जो 700 रुपये का बताते हैं तो उनको मैं कमेंट्स में लिखता हूं और सब्सक्राइब करता हूं। भाई तुम 700 छोड़ो, हम तुमको 70,000 देंगे, तुम्हारा तेल लेके आ जाओ। कोई 500 रुपये का तेल बताता है तो उसको हम लिखते हैं कि तुमको 50,000 देंगे। कोई 1,000 2,000 का बताता है तो उसको लिखते हैं कि तुम्हारे में जितना वजन है ना सिक्कों से तोल दूंगा, आ जाओ मेरे घुटने ठीक कर दो। आज तक आ ही रहा है, बाबा आए ताली बाजे हैं। इस तरह से आप लोगों की पसीने की कमाई को ये लोग नोच नोच के खा रहे हैं। अब मैं कोई गारंटी नहीं लेता कैसे 100% ठीक होगा। मैं आपको एक ऐसा सेफ नुस्खा दे रहा हूँ जिससे आपको फायदा ही होगा। कितना होता है ये ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो थोड़ा। आप एक काम करें, मधुमक्खियाँ जब शहद इकट्ठा करती है तो वो शहद पी करके गो हो जाती हैं और उनके छत्ते लटकते रहते हैं पेड़ों पे। हो सकता है कहीं पंसारी भी बेचते हों, मुझे जानकारी नहीं। किसी भी मजदूर को 150 रुपया दे के बेटा ये छत्ता तोड़ ले, तो मधुमक्खियों से शहद से भरा तो कोई नहीं तोड़ेगा भाई, बहुत रिस्क है, खा जाए वो। खाली छत्ते में क्या है डर, आपको 5 मिनट के अंदर ला के दे देगा। आपको सिर्फ 200 ग्राम या 300 ग्राम जो भी है, 200 ग्राम का ही मेजरमेंट ले लें छत्ता। उसमें कोई मिट्टी विट्टी हो तो कपड़े से साफ कर लें। साफ करने के बाद आपको क्या करना है, जो चौड़ी रंग की तपेली होती है या कढ़ाई होती है लोहे की कोई भी, उसके अंदर आप सरसों का तेल इतना ही डालें कि वो छत्ता उसमें डूब जाए। यानी कि 200 ग्राम छत्ता मधुमक्खी का और 400-450 ग्राम सरसों का तेल प्योर होना चाहिए, उसके टुकड़े करके डाल दो आप और मंद आंच पे गरम करो और एक उससे डंडी से हिलाते रहो। मैं इतना सरल बताऊंगा कि प्रत्येक आदमी कर सकता है उस नुस्खे को। उसको कहते हैं नुस्खा। हिलाता रहे 15-20 मिनट के अंदर जब आपको दिख जाए कि वो जो छत्ता आपने डाला है वो उस तेल के अंदर रबड़ी जैसा मिक्स हो गया, तब आप उसके अंदर 1 चम्मच, सिर्फ 1 चम्मच उसके अंदर आप
इसकी मेथी दाने की डालें। मेथी दाना अपने घर में होता है, 1 चम्मच मेथी दाना डाल दें। और ये मैं आपको बनाने की प्रक्रिया दिखाता हूँ। देखो आप, ये छत्ता डाल दिया है इसके अंदर, तेल के अंदर ये डाल दिया। लकड़ी की उससे मैंने बोला है, थोड़ी देर गर्म होने के बाद ये ऐसा बन जाएगा सरसों का तेल। और सरसों का तेल ये ऐसा बनने के बाद आप ये देखो, हमें तकनीकी आती नहीं है। सरसों का तेल एक ये डाल देंगे ना, इससे आपके हजारों लाखों रुपए बच सकते हैं। आज आपको मधुमक्खी के छत्ते का ऐसा उपयोग बताऊंगा जिससे आपके जीवन में अनेकों फायदे होंगे। आप बस देखते जाइए करना क्या है। सबसे पहले गैस में हम एक पैन या कढ़ाई को चढ़ा लेंगे। उसके बाद हम उसमें सरसों तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद हमें उसे 2 मिनट तक गर्म कर लेना है। उसके बाद हम इसमें मधुमक्खी के छत्ते को डाल देंगे। जी हाँ, मधुमक्खी का छत्ता आपको ये कहीं भी लोकल बाजार में या जो शहद बेचते हैं उनके पास मिल जाएगा। मधुमक्खी के छत्ते को तेल में डालकर इसे अच्छे से चलाते रहें। ये आवाज़ बंद हो गई। मैं और चालू कर देता हूँ। मुझे दुआएं देंगे और जिसको आप बताएंगे आपको वो दुआएं देगा और बोलेगा क्या नुस्खा दिया है, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। ये बहुत ही साधारण है पर इसका इफेक्ट बहुत ही उपयोगी है। इससे इतना ज्यादा फायदा होगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप या आपके घर के कोई भी सदस्य घुटनों का दर्द, कंधों का दर्द, एड़ी का दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान है तो अब उसे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं ये जो आपको बना के दिखा रहा हूँ इन सब दर्दों को ये जड़ से खींच लेगा। और अगर आप इसे एक बार बना के रख लेंगे तो बार बार इसे बनाने की जरूरत भी नहीं होगी। दोस्तों, अब आप देख सकते हैं हमने जो मधुमक्खी का छत्ता तेल में डाला था वो इसमें अच्छे से घुल चुका है। दोस्तों, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं आप कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। जब मधुमक्खी का छत्ता तेल में अच्छे से घुल जाएगा तब हम इसमें कुछ कड़ी के पत्तों को डाल देंगे। दोस्तों, कड़ी पत्ते में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन B2, कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होते हैं। इसके अलावा कड़ी पत्ता दर्द से राहत दिलाने में भी बहुत मददगार होता है। दोस्तों, अब हम आखिर में कुछ 1 चम्मच के करीब मेथी दाने को भी डाल देंगे और इसे भी इन सब के साथ तेल में 2 मिनट तक पका लेंगे। दोस्तों, मेथी केवल आपके खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि इसे बहुत से शरीर की समस्या को दूर करने में भी इस्तेमाल किया जाता है। 2 मिनट पकाने के बाद हम इसे गैस से उतार देंगे और गर्मा गर्म ही उसे एक छलनी की मदद से छान लेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से इसे छान लेना है। अब आप देख सकते हैं हमारा दर्द निवारक तेल लगभग बनकर तैयार है। अब हमें इसे कुछ देर तक ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। ठंडा होने के बाद आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरह जम चुका है। जमने के बाद ये पूरा क्रीमी हो जाएगा। तब हम समझ जाएंगे कि ये अब हमारे उपयोग के लिए बिल्कुल तैयार है। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसका उपयोग कैसे करना है। हम कुछ इस तरह से इसे अपने हाथों में लेके हमारे शरीर में जहाँ जहाँ दर्द है वहाँ इसे मालिश कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक मालिश करने के बाद हमें इसे छोड़ देना है और 1 हफ्ते तक जहाँ भी दर्द हो रहा है वहाँ मालिश करने से आप देखिएगा कि आपका दर्द पूरा जड़ से गायब हो चुका है। देखा आपने, कोड़ियों का नुस्खा है, कोड़ियों का। सरसों का तेल घर में रहता है। कड़ी पत्ते का मतलब होता है मीठे नीम के पत्ते। अंदाज से आप 30 पत्ते डाल दो। 100-200 ग्राम मधुमक्खी का छत्ता डाल दो और इस तरह से इसको तैयार कर लो। इस तरह से छान लो। छानने के बाद में ये जैसे बाम होती है, झंडू बाम, ऐसे कथई रंग की बाम बन जाएगी। फटी एड़ियों पे लगाओ, घुटनों पे लगाओ, कंधे पे लगाओ, पीठ पे लगाओ। आपको न जलन होगी, न कुछ और नहीं कुछ भी होगा। आपको कोई नुकसान नहीं होगा।
इसको कहते हैं नुस्खा, संतों का नुस्खा, है ना, जो कोई बिना हानि पहुंचाए आपको लाभ पहुंचाए, चाहे कम पहुंचाए, और बार बार बनाने की भी ज़रूरत नहीं, कुछ बिगड़ेगा नहीं इसका। अब आपको अगर यकीन नहीं होता है मेरी बात के ऊपर, गूगल के अंदर सर्च करके देख लो कि मधुमक्खी का छत्ते के गुण क्या है, ये के ये मिलेंगे। मधुमक्खी को जो दवाई बनी है होम्योपैथिक में, उसका नाम है एपिस मेलिफिका। अब मैं आपको इसका उदाहरण देता हूँ। मेरा वीडियो बड़ा बनता है, बनने दो यार, मैं कोई अमर थोड़ा ही रहूँगा, आपको सब कुछ दे के जाऊँगा मैं। अब मैं बताऊँगा आपको, गणित पूरी बताऊँगा मैं, ऐसे अधूरा काम नहीं करता। हाँ, एक अंग्रेज जो होम्योपैथिक डॉक्टर था, तो वो घूमते घूमते गया कहीं, तो एक औरत बैठी बैठी एक छत्ता, और उसमें शहद भी और उसमें मधुमक्खियाँ भी, कुछ होगी, कुछ मर गई या कुछ जिंदा, तो वो सिल बट्टे पे उनको पीस रहे थे। ये आप मेटेरिया मेडिका के अंदर पढ़ सकते हैं मेरी बात को। अगर एक शब्द भी गलत होए, मेरी गर्दन अलग। क्या बात करते हो, हम पढ़ते हैं, हमें अनुभव है, इसलिए बता रहे हैं आपको। और इसके साथ साथ आपको होम्योपैथिक भी बता रहे हैं। एक काम के साथ 3 काम करते हैं हम। तो वो डॉक्टर जिज्ञासु होकर के और वहाँ खड़ा हो गया। तो उस बुढ़िया ने जब वो बांट लिया, उसमें तेल का छींटा दे दिया, कोई सा भी तेल होगा, और दे करके, और उसने अपने दोनों घुटने ऊंचे करके और उनके ऊपर लेप कर दिया। अब बेचारे जंगल में रहते हैं, है ना, कहाँ से तपेली लाएं, कहाँ से मेथी लाएं, कहाँ से क्या लाएं। डॉक्टर से रहा नहीं गया। डॉक्टर ने कहा कि भाई ये मधुमक्खियाँ, छतार, इनको तुम पीस करके क्यों लगा रही हो? कि मैं मेरे घुटने के दर्द के लिए लगा रही हूँ, इससे मेरा दर्द ठीक हो जाएगा, और ये मेरे घुटने की जो स्वेलिंग है 3 दिन में ख़त्म हो जाएगी। कि मैं 3 दिन बाद आके देखूँगा, मैं यहीं मिलूँगी, ये मेरी तंबू है, इसमें रहते हैं, मजदूरी करते हैं। तीसरे चौथे दिन वो डॉक्टर गया, सूजन गायब। सूजन गायब का मतलब होना है कि उसका घुटना ठीक हो गया, आराम हो गया। तो उस डॉक्टर के मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि अगर मधुमक्खी काट खाए किसी को तो शरीर में सूजन आ जाती है और दर्द होता है, जैसे घुटने में डंक लगने जैसा दर्द होता है ना, ऐसा दर्द होता है। तो उस डॉक्टर ने उस मधुमक्खी के डंक से या उसके शरीर से कोई पदार्थ लेकर के होम्योपैथिक के अंदर एक विख्यात दवा जिसका नाम है एपिस मेलिफिको 200 पोटेंसी या 30 पोटेंसी या 1000 पोटेंसी, और आपको शरीर में कहीं भी सूजन हो कम करेगी।
किडनी के रोगी के भी सूजन आ जाती है तो एपिस मेलिफिको का मदर टिंचर पिलाना चाहिए। हर बार नहीं पिलाना चाहिए क्योंकि मधुमक्खी के विष से बनी हुई दवा है। और अगर आपको मधुमक्खियों ने काट खाया या कोई ततैया ने काट खाया और डंक लगने जैसा दर्द की अनुभूति होती है तो एपिस मेलिफिको 200 की एक खुराक ले लो। मैं लिख के देता हूँ कि उसका रोग ठीक होगा। एक बार मैं घूमने जा रहा था तो मेरी आँख के अंदर सूजन आ गई, पता नहीं क्यों आ गई, अपने आप ही आ गई। मैंने कहा यार ये बड़ी मुसीबत आ गई, क्या करें। मैंने कहा यार एपिस मेलिफिको पड़ा था 200 पोटेंसी में, इसको 2 बूंद डाल करके फिर घूम के आते हैं। शाम के वक्त मैं घूमने जाता था, 2 बूंद डाल करके मैं घूमने चला गया और भूल गया। मैं घर आया तो मेरे को याद आया, मैंने आईने में जाके अपनी शक्ल देखी, मेरे कहीं सूजन नहीं। तो चाहे आँख पर सूजन हो, गाल पे सूजन हो, घुटनों में सूजन हो और उसका दर्द डंक लगने जैसी अनुभूति का हो, एपिस मेलिफिको अमृत के समान है और एपिस मेलिफिको का 200 में ही प्रयोग करना चाहिए और अपने चिकित्सक की देखरेख में करना चाहिए। तो ये मैंने क्यों बताया आपको एपिस मेलिफिको का। ये जो एपिस मेलिफिको जो मधुमक्खी होती है इस सतह के अंदर, उसको एपिस मेलिफिको कहते हैं। तो वो उड़ने के बाद में उसके शरीर से जो तरल निकलता है ना, वो उस सत्य में रहता है, जिसको आप देसी भाषा में यूँ कह सकते हो कि उससे प्योर मोम बनता है। समझे ना आप, मोम भी बना सकते हो आप सत्य से। तो आप गूगल में सर्च करके देख लो, बिल्कुल जो मैंने अभी जो आपको बात कही, अगर उसमें इतना सा भी फर्क आ जाए ना, तो जिस तरह मैं कह रहा हूँ इस तरह से कोई भी यूट्यूब के अंदर मेरे लिए कर दे। अरे ऐसे नुस्खे बताया करो जो पैसे भी नहीं लगे, तकलीफ भी नहीं होए। अब एक ताकत का नुस्खा और बता देता हूँ मैं जाते जाते आपको। देखो, नपुंसकता और शीघ्र पतन, इसके मारे आज सब परेशान हैं। आप प्योर लौंग का तेल 3 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं, 3 ग्राम लौंग का तेल और उसके अंदर 2 ग्राम दालचीनी का तेल। तो लौंग का तेल तो आपको प्योर निकला हुआ लाना होगा, 100% काले काले रंग का होता है। और दालचीनी का तेल है जो आप 10 ग्राम दालचीनी के टुकड़ों को 20 ग्राम तिल के तेल में या सरसों के तेल में कोई में डाल करके और गरम करके उसको छान लें, वो दालचीनी का तेल हो गया। इन दोनों को मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद दालचीनी का तेल, लौंग का तेल मिक्स करने के बाद आप जब सेक्स करें तो चुटकी भर खांड, बूरा शक्कर, दानेदार चीनी, पतासा, कोई भी मीठी चीज़ या मिठाई का टुकड़ा, उसके ऊपर
आप 5 बूंद डालें, ड्रापर में भर लें उसको, 5 बूंद डालें। 5 बूंद डाल करके उसको खा लें, ऊपर पानी नहीं पिए, 1 घंटे बाद पिए, और उसके आधी घंटा बाद आप संभोग करें। आपका टाइमिंग जो नील है उनका 10 मिनट होगा, जिनका 10 मिनट है उनका 15 मिनट होगा, जिनका 15 मिनट है उनका 20-22 मिनट का टाइमिंग हो जाएगा। बाकी लौंग का तेल आपको 100% प्योर रहना चाहिए, क्योंकि इसमें मुख्य काम करने वाला यही है। और इस तेल को, लौंग के तेल को मेरे को बनाते हुए 7 साल हो गए। ईमानदारी से कहता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। किसी ने मांग करी लौंग के तेल की, तो ये जो बाज़ार में आप लौंग लाते हो ना, ये भाप से सारा तेल निकाल लेते हैं सारे कुत्ते, और आपको है ना जो कत्थे रंग के छोटे छोटे लौंग देते हैं। अरे जब कोई चीज़ का तेल ही निकल गया तो उसमें गुण कहाँ से रहेगा? वो एक तरह की लकड़ी हो गई ना। तेल निकलता है लौंग का, जो मोटे लौंग होते हैं वो जंजीबार के होते हैं। तो ये जो तेल निकले हुए लौंग सब घरों में खाते हैं, लोग समझते नहीं हैं, है ना। इनका भाव है 600-700 रुपये किलो। और जो जंजीबार का तेल है, तो मेरे को किसी को देना था, तो मैं गया दुकानदार के पास कि 1350 का भाव है, काले मोटे तेल। इसमें भी धोखा होता है, वो कुदरती होता है। मैंने कहा भाई देखो एक बात सुनो, मैं 1 किलो तेल दे दो मेरे को, ये लौंग दे दो, लेकिन अगर इसमें तेल नहीं निकला तो जो 150 ग्राम लौंग वेस्टेज होंगे उसका पैसा दूंगा, और बाकी जो पैसे हैं उसकी जगह तुम मेरे को, मेरी इच्छा होगी जो चीज़ ले लूँगा। अजवाइन ले लूँगा मैं तुम्हारे से, उसका भी तेल निकालता हूँ। तो भैया जी कोई हमें आपत्ति नहीं। देखो बात करना साफ सुथरी अच्छा रहता है, नहीं तो दुकानदार है ना जो आपके ऊपर चढ़ जाएगा कि हम बेचे हुए चीज़ को वापस नहीं लेते। तो आप बात करने क्या तकलीफ़ है आपको? और वाकई हुआ ऐसा कि मैंने 4-5 मुट्ठी तेल वो लौंग की डाली, लेकिन 1 बूंद भी तेल नहीं निकला। इसका मतलब है वो लौंग पुराने थे। तो मैंने अपने आदमी से कहा, मैंने कहा बेटा ये दया जो घट गया है वो पैसे उसको दे दे, 50-100 रुपये उसको दे दिए। और इस लौंग की जितनी कीमत है तो 300 रुपये किलो के हिसाब से 4 किलो या कितनी अजवाइन आई, थैली पैकिंग, और मैंने अजवाइन का तेल निकाल लिया। वो लौंग का तेल काम करेगा, और दालचीनी का तेल आप घर पे बना लो, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। क्योंकि दालचीनी का फल होते ही नहीं है तो तेल कैसे बनेगा? उसको तो एसेंशियल ऑयल ही आपको बनाना पड़ेगा, है ना। तो ये घरेलू नुस्खा हुआ। तो लौंग आपको खांसी नहीं आने देगा, लौंग आपके शरीर को ठंडा नहीं होने देगा, लौंग और दालचीनी आपके शरीर में दर्दों को नहीं आने देगी, और आपको मर्दानगी शक्ति देगी। अब हम अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे, कहाँ पे मिलोगे? कब्रिस्तान में मिलेंगे।